ಇದರ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಗಾವದಿಂದ ಯಾಕೆ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿजन ಸೇವೆ ಎನ್ಜಿಒಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. आज मेरा ऑक्सीजन सप्लाई बंद होता है तो मेरे 107 में से कितने पेशेंट मरेंगे पता नहीं. यापुढं जो मृत्यू तांडव घालणार आहे त्याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनानं स्वीकारावी. जे मृतदेह या वेळेला याच्या पुढं येणार आहेत ते पूर्ण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवारात नेऊन त्यांच्या कुटुंबियांनी ठेवावेत असं माझं त्यांना एक आव्हान आहे. ये जो भी प्रशासन में हमारे यहाँ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैठे हुए हैं, हम इनके ऊपर कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस फाइल करने हैं. बी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल आपको ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर खबर दिखाई थी, जिसमें एनजीओज को ऑक्सीजन न देने के आदेश के बारे में दिखाया गया था। उसी प्रशासन के आदेश को लेकर आज बेलगाम शहर के तमाम एनजीओज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई एनजीओज ने अपने द्वारा की गई राहत कार्य की जानकारी दी और प्रशासन को आग्रह किया कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई रोकने पर किसी भी मरीज की मौत होती है तो उसकी मौत का जिम्मेदार जिला प्रशासन ही होगा। ऐसे होने पर हम सब एनजीओज मिलकर प्रशासन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार और प्रशासन की हम मदद कर रहे हैं। प्रशासन के पास कोई भी तैयारी नहीं है। शहर के सिविल अस्पताल में मरीजों को बेड न होने की वजह से अंदर तक नहीं लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मरीज किस तरह से गाड़ियों में तड़प रहे हैं। जब प्रशासन के पास मरीजों के लिए बेड ही नहीं है तो फिर प्रशासन एनजीओज द्वारा घरों में इलाज चल रहे मरीजों का ऑक्सीजन सप्लाई रोक उन मरीजों की जान लेना चाहती है। मेरे मामा का कल डेथ हुआ तो सुरेंद्र भाई ने सब किया आज सुबह उनका ही पूरा एक करके आए और बाद में उनकी बड़ी बेटी कल से वो 4 दिन टाइफाइड से बीमार थी, लेकिन हाफ एन आवर के ऊपर हुआ हमें रिस्पांस नहीं दे रहे उन्होंने। 2-3 बार मिल के आई हूँ मैं अंदर जाके, लेकिन उन्होंने ये रिस्पांस ही नहीं दे रहे उन्होंने और पेशेंट को देख ही नहीं रहे, भारी चलो करके दे कर रहे, अंदर नहीं लिए हमें। और पहले आगे तब से खड़े हैं, अभी एडमिशन लेने को बोले तो बेड नहीं अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन नहीं है और बेड नहीं है बोल रहे हैं, तो तब से वेट कर रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है। तो अभी पेशेंट को भी तकलीफ है और ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है और वेंटिलेटर पर रखना। बाहर भी प्राइवेट में घूमा तो भी नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सभी जगह पे जाके आया, डीसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कांटेक्ट हुआ नहीं। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल बेलगाम के पास गए, किला लेक के पास, उधर सब लोगों को सिलेंडर नहीं था, उधर सिलेंडर लगा के उनका जान बचाया। कि रात दिन काम किए और कामयाब किए, कोविड 1 फेस निकल गया। जब गवर्नमेंट को आपत्ति नहीं आई कि हम एनजीओज को ऑक्सीजन देना या ना देना, जब गवर्नमेंट को नहीं आई, अब सेकेंड फेज उससे भयानक आ गया। जब गवर्नमेंट बोलती है कि एनजीओज को सप्लाई नहीं करेंगे ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन मार्क क्यों? व्हाई इज दिस हैपनिंग? हमारे डॉक्टर्स दिनों जान से, सैल्यूट टू द डॉक्टर्स हु आर फाइटिंग फॉर द कोविड, दिनों जान से काम कर रहे हैं और सैल्यूट टू दी एनजीओज, रात दिन जो काम कर रहे हैं। अभी मैं मेरी एनजीओज की खास अलीगढ़ की बात करता हूँ, वो तो बहुत से एनजीओज बैठे हुए हैं। 107 लाइव केसेस है हमारे पास, लाइव केसेस। आज मेरा ऑक्सीजन सप्लाई बंद होता है तो मेरे 107 में से कितने पेशेंट मरेंगे पता नहीं। ये सोच के हमें अफसोस होता है, दिल जलता है हमारा। ये क्या कारण है, क्यों रोका गया, क्या चीज़ है? हम कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम बस ये बोल रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के दो। I request the government, we all request the government to don't stop, हमारा ऑक्सीजन भराना बंद मत करो, ऑक्सीजन चालू रखो। वरना एक काम करो, आप हॉस्पिटल में जो है बेड की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन बेड की जरूरत है। प्रोवाइड करो ऑक्सीजन बेड, 5,000 10,000 ऑक्सीजन बेड प्रोवाइड करो। ये आपका फर्ज है, गवर्नमेंट का फर्ज है, इसको प्रोवाइड करो और फिर इसको अच्छी से अच्छी तरह हम लोग जो है खुश रहेंगे, भाई हमारी गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है और बाद में हम लोग जो है हमारा भी जो चीज़ है आपको सरेंडर कर देंगे। या तो ये करो या तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं गवर्नमेंट से, हमारा ऑक्सीजन सप्लाई बंद मत करे।
ಒಳಗ ಏನ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಯ್ತಾ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅದ ತಿಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧ ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಅದರೊಳಗ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರ್ದು ಈದ್ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದರ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಟೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಗಾವದಿಂದ ಯಾಕೆ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇವೆ NGOಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಆ ನಂತರ ನಮ್ದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಏನ್ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅದ ಮೊದಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಲ್ಲ NGOಗಳು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಂದಿಗೆ ಅದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಲಿ, ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ದ ನೀರಿಂದ ಹಿಡಿದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು NGOಗಳು ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ರಿ. ಖರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧನು ಎಲ್ಲ NGOಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. NGOಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಂತ ಜೀವ ಕೈದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ. ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಇರೋ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದೇನ್ರಿ, ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಮಹಾಭಯಂಕರ ರೋಗ ಬಂದಿದಂತ, ಆ ಪ್ಲೇಗ್ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಬೈಲ್ಗಾಡಿದಲ್ಲಿ 10 ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. ಅದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೋದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐತೇನ, ಇದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. कल का एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको. कल सुबह से एक फ़ोन आ रहा था मेरे रिश्तेदार में ही आ रहा था कि एक सिलेंडर दो मेरे को. हम नहीं दे पाए उसको. कल उनकी डेथ हो गई बिना ऑक्सीजन से. अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर प्रशासन इसके ऊपर गौर नहीं करी, जितनी भी मौतें बेलगाम में होंगी उसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन रहेगा. हम काम कर रहे हैं इस प्रशासन को सपोर्ट करने के लिए. हम काम कर रहे हैं वो जो गरीब, जो आदमी अपना हॉस्पिटल बिल नहीं भर सकता, जो गरीब दवाई नहीं ले सकता, जो गरीब आज खाने को मोहताज है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं. अगर अभी भी आप प्रशासन आपकी आँख कान नहीं खुलते तो हमें इससे आगे जाना पड़ेगा. आपको आगे जाके दिखाना पड़ेगा कि हम भी ये अवाम कुछ कर सकती है, फिर आपके पीछे लग सकती. और मैं ये लास्ट आपको दरख्वास्त करता हूँ, हम मिलकर काम करेंगे. प्रशासन हो, NGOs हो, बाकी बहुत सारे लोग इंडिविजुअल सोशल वर्कर काम कर रहे हैं. हम मिलकर काम करेंगे. आप सपोर्ट करें, हम आपके साथ 2 कदम आपके साथ आएंगे. ये गंदी राजनीति छोड़ दें. लोग मर रहे हैं. प्लीज़, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना ही नहीं है. और जितने फ़ोन आ रहे हैं इनका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन रहेगा अगर इसमें कोई भी मौतें होती हैं. हमारे जितने भी NGOs हैं, जहाँ भी हर देश के अंदर NGOs के बगैर देश नहीं होता. क्योंकि सरकार के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता तो वो NGO की मदद लेता है और वो ये करता है. तो आज जितने होम आइसोलेशन के अंदर और हमारे जितने पेशेंट्स जो घर के अंदर है, वो घर के अंदर इसलिए है कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में और हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बेड्स नहीं है. तो इसकी वजह से हम NGOs की तरफ से उनकी मदद कर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं. अगर पहला इमीडिएटली ऑक्सीजन NGOs को भी देना, हमारी ये डिमांड है. इमीडिएटली विदाउट एनी डिले पहला ऑक्सीजन पहला सप्लाई करना. उसके बाद में गवर्नमेंट जो है कहीं पर भी आइसोलेशन सेंटर बनाए या ऑक्सीजन बेड बनाए और पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले, तब NGOs अपना काम बंद करते हैं. तब तक काम बंद करने वाले नहीं है. लेकिन इसके आगे अगर कुछ भी होगा, जो भी अगर करे, इसकी हमारे मौत का जिम्मेदार जैसा बोले ये पूरा इसका प्रशासन होने वाली. और ये हम सब हमारे NGOs की तरफ से ये जो भी प्रशासन में हमारे यहाँ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो भी बैठे हुए हैं, हम इनके ऊपर कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस फाइल करने वाले.
क्योंकि ये 302 का मामला आने वाला है, ये पूरा डायरेक्ट एक मर्डर का मामला आने वाला, और ये प्रशासन कहीं पब्लिक का मर्डर कर रही है। तो इसके लिए हमारी पुरजोर अपील है कि इमीडिएटली पहला ऑक्सीजन रिलीज करें, उसके बाद में तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, हम हमारा एनजीओ काम बंद कर देते हैं। सिविल अस्पताल की लापरवाही का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक शख्स जो लाचार और बेबस था, अस्पताल के सामने ही तड़प के मर गया। इलाज करना तो दूर, इन्होंने उसके शव को तक वहां से नहीं उठाया। कल शाम से उसका शव अस्पताल के सामने ही पड़ा रहा। आज शाम 4 बजे सोशल एक्टिविस्ट सुरेंद्र रंगोकर और बी चैनल की टीम वहां पहुंची और हमारे पहुंचते ही उस शव को वहां से उठाकर अंदर लाया गया है। क्या इन अस्पताल कर्मियों में इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि जिंदगी तो आप नहीं बचा सके, आप उसके शव को छील कौओं के हवाले करने का इरादा था? कल दोपहर से एक डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड के अंदर पड़ी हुई थी। उसके वीडियोस कुछ मेरे फ्रेंड्स ने निकाल के हम लोगों को भेजे। हॉस्पिटल में अगर सफाई हो रही है, सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं आज सुबह वो डेड बॉडी दिखी है? क्यों इतनी लापरवाही बरती जा रही है? कोविड वार्ड के सामने डेड बॉडी पड़ी रहती है। आज हम लोग आवाज उठाने के बाद अभी उस डेड बॉडी को अंदर ले जाया गया। ये सब क्यों हो रहा है? कि अभी हम लोग जो दिखाने के लिए हम लोग देखने आए, कैमरा लेके आए, तो वो इमीडिएटली अंदर चला गया। ये सब होने से पहले आपके सफाई कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रहा है, उनको सैल्यूट करता हूँ मैं। इतने तकलीफ में भी वो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी इतने तकलीफ में भी काम कर रहे हैं, उनको भी सैल्यूट करता हूँ। मगर हर किसी को सामने जो इंसान है वो अपना ही कुछ ब्लड रिलेशन है, सोचिए। वो उसका मजहब, उसका भाषा, उसका जो पहनावा है उसके ऊपर मत जाइए। वो भी हमारी तरह इंसान है, वो देखते हुए हर किसी को मदद करिए। वो आज जो बंदा शायद डेथ हुआ है, उसको शायद गैंग्रीन हुआ है क्योंकि उसके पास से स्मेल बहुत आ रही थी, तो वो देखते हुए बहुत से लोगों ने उसको निगलेक्ट किया था। वैसा मत कीजिए, आखिर इंसान है वो भी। तो ये सभी से दरख्वास्त है मेरी। एमईएस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाने की तैयारी चल रही थी। एमईएस नेता शुभम शेलके इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइसोलेशन सेंटर के लिए दी गई परमिशन को आज डीएचओ ने कॉल कर कैंसिल होने की सूचना दी है। इसके आगे किसी की मौत होती है तो मैं मृतक के परिजनों से ये विनती करता हूँ कि उस शव को डीसी कंपाउंड में ले जाकर रखे। आज ही जी पत्रकार परिषद इथं घेण्यात आलेली आहे की जे प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे सगळ्या सामाजिक संस्थांना ऑक्सिजन पुरवठा बंद करण्याची, त्याचा खरोखर निषेध होईल तेवढा कमी आहे। एकीकडं बिम्सचा आंधळा कारभार, दुसरीकडं प्रायव्हेट हॉस्पिटलची न पुरवणारी बिलं, त्यात सामान्य माणसांच्या मदतीला धावून येणाऱ्या सामाजिक संस्थांना तुम्ही ऑक्सिजन पुरवठा बंद केला आहे। तुम्ही बंद केला म्हणून अजिबात ह्या लोकांना म्हणजे काय वाईट वाटून द्यायचं कारण नव्हतं। तुम्ही तुमच्याकडे तेवढी व्यवस्था असेल, तेवढी तुम्ही त्या लोकांचा जीव वाचवण्यात तुम्ही सक्षम असाल तर तुम्ही खुशाल बंद करा। बरेच लोक आता इथं काम करत असताना आम्ही बघतो, दरेकर आहेत आमचे फूड फॉर नीडीचे, आमचे अनगोळकर साहेब आहेत, स्वतःच्या जीवावर उदार होऊन त्यांनी रोज शेकडो लोकांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करतायत। त्यांच्या कुठेतरी समाजकार्याचं तुम्ही जाण ठेवून त्यांना मदत करणं तुमचं कर्तव्य आहे। आम्ही लोकवर्गणीतनं एक आयसोलेशन सेंटर सुरू करण्याचा प्रयत्न करत होतो। आम्हाला काल चेकलिस्ट वगैरे देऊन परवानगी देण्यात आली होती। आत्ता डीएचओचा फोन येतोय की तुम्ही असं काही करू शकत नाही आणि तुम्हाला आमच्या पूर्ण परवानगीच्या लेटरनिशी काम करावं लागेल आणि तुम्ही हे थांबवा आणि आम्ही सांगितल्याशिवाय तुम्ही काही करू नका। नेमकं या मागचं राजकारण काय हे पहिल्यांदा जाणून घेण्याची खऱ्या अर्थानं गरज आहे। आता गेल्या काही दिवसांभरात ज्या संस्था काम करत आहेत, आता यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते असतील, अंजुमन सारखी संस्था आहे, अलीकरा सारखी संस्था आहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करत आहेत, श्रमसेनेची लोक काम करत आहेत। प्रत्येक संस्था आपापल्या परीने काम करते, त्यामुळं मृत्यूदर हा आटोक्यात होता। त्यांना वेळेवर घरगुती उपचार मिळून सुद्धा रुग्ण बरे होत होते। यापुढं जो मृत्यू तांडव घालणार आहे त्याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासनानं स्वीकारावी। जे मृतदेह या वेळेला याच्या पुढं येणार आहेत ते पूर्ण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवारात नेऊन त्यांच्या कुटुंबियांनी ठेवावेत असं माझं त्यांना एक आव्हान आहे। जी परिस्थितीचं गांभीर्य आहे
मृत लोकांची संख्या सुद्धा आकडेवारी लपवली जाते आणि बेंगलोरला काहीतरी खोटे आकडे दिले जातात. स्मशानभूमीत लोकांना जाळायला जागा नाही आणि इथं पेपरमध्ये पान भरलं जाते रोज सहवेदना जर बघितल्या तर. आणि यांची सरकारी आकडेवारी 1, 2 किंवा 3 मृतदेह कोरोनामुळे मृत झालेली संख्या ही दाखवली जाते. कुठंतरी हा आंधळा कारभार थांबला पाहिजे आणि या मागचा जो यांचा डाव आहे तो कुठंतरी प्रशासनासमोर आणून दिला पाहिजे. आता याच्यावर ॲक्शन घेणार तरी कोण? मला त्यांना आव्हान करायचं आहे, कुठंतरी थांबवा. सामाजिक संस्था आपापल्या परीनं रुग्णांना मदत करतायत. एक तर तुम्ही त्या रुग्णांची व्यवस्था करा, नसेल तर यांना तुम्ही ऑक्सिजनची पूर्तता करून द्या. कुठल्याही प्रकारे कुणाच्याही नावाने आम्ही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत नाही आणि तुम्हीही करू नका. लोकांचा जीव वाचणं महत्त्वाचं आहे. मी आज इथं आव्हान करतो, तुम्ही जर स्वतः लोकांची सेवा करण्यासाठी इच्छुक असाल, आम्ही लोकवर्गणीतून जे आयसोलेशन सेंटर चालू करतोय ती पूर्ण वर्गणी आणि ते आयसोलेशन सेंटर आम्ही सरकारच्या ताब्यात देण्यासाठी तयार आहे. पण तुम्ही त्या रुग्णांची मदत केली पाहिजे, हा प्रामाणिक त्याच्या मागचा हेतू असणार आहे. सरकारी आयसोलेशन सेंटर त्याच्यामधले जे बाहेर हेल्पलाईन नंबर देऊन फिरवले जाते त्याच्यातले 50% बंद आहेत. जे चालू आहेत तिथं व्यवस्था नाही, त्यांनी बेड शिल्लक नाहीत. आणि जी लोक प्रामाणिकपणे लोकांना मदत करतात त्यांना तुम्ही करू देत नाही. कुठंतरी हे राजकारण थांबवा आणि लोकांना जी तडफडून लोक मरतायत त्यांचा कुठंतरी जीव वाचवण्यासाठी यांना एक मदतीचा हात तुम्ही देणं गरजेचं आहे. कोण म्हणतं याच्या मागं काहीतरी राजकीय षडयंत्र आहे आणि कोण म्हणतं याच्या मागं डॉक्टर लॉबी आहे. राजकीय षडयंत्र जर असेल तर त्यांचा हिशोब देव करेल आणि डॉक्टरांना देवाचा दर्जा दिलेला आहे. जर डॉक्टर लॉबीनं असं काही निर्णय घेतलेला किंवा त्यांना काहीतरी सूचना केलेल्या असतील तर त्यांनी तो त्वरित मागे घ्यावा. तुम्ही डॉक्टर आहात, तुम्ही राक्षसाचं काम करू नका. मी तुम्हाला विनंती करतो, कुठेतरी हे राजकारण थांबवा आणि ज्या सामाजिक संस्था या चांगल्या कामासाठी आपल्या जीवावर उदाहरण काम करतायत त्यांना कुठेतरी तुम्ही मदत करा. एवढं बोलतो मी थांबतो. धन्यवाद. तो ये थी अब तक की खबरें. बड़े खबरों के लिए बने रहिए बी चैनल के साथ.